साल था 1978। 5 दोस्त, चारों के चारों जवान, और वो सब एक बास्केटबॉल गेम देखकर घर वापस लौट रहे थे। रात हो चुकी थी, चारों मस्ती के मूड में थे, सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था। लेकिन अगले दिन की सुबह हो गई, कोई भी अपने घर नहीं पहुंचा और उनकी कार मिली प्लूमस नेशनल फॉरेस्ट के अंदर। अब तुम सोच रहे होगे कि ठीक है, मस्ती करते कराते ये लोग नेशनल फॉरेस्ट के अंदर घुस गए होंगे, लेकिन कहानी यहीं से तो वियर्ड हो जाती है। उनकी मरकरी मोंटेगो कार माउंटेन रोड पर पूरी तरह से बर्फ में ढकी हुई मिली। उस कार में फ्यूल भी था, कोई भी डैमेज नहीं था और कार एकदम परफेक्ट कंडीशन में थी। लेकिन इन पांचों का कुछ भी अता पता नहीं चल रहा था। पुलिस ने, नेशनल गार्ड्स ने उस नेशनल फॉरेस्ट के अंदर हर इलाके में उन पांचों को तलाशा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो सब हवा में गायब हो चुके हों, किसी का कुछ पता नहीं चला। और ना ही ये पता चला कि वो लोग इस खतरनाक इलाके में आखिर आए ही क्यों, क्योंकि उनका रूट वहां से था ही नहीं। वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ एनालॉग हॉरर, जहां पर हम देखेंगे वो खतरनाक एनालॉग वीडियो, और तब तक देखेंगे जब तक कि आपकी और हमारी हालत पतली ना हो जाए। और अगर तुम वीडियो को बीच से छोड़कर भागे तो याद रखना, डीमन विल फॉलो यू। तो मैं मजाक कर रहा था, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता कि भैया एनालॉग हॉरर क्या होता है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ये कुछ ऐसी क्लिप्स होती हैं जो लगता है फाउंड फुटेज टाइप हैं, 1960 में रिकॉर्ड की गई थी, VCR टेप के जमाने की, और इनमें कुछ वियर्ड सा ही होता रहता है। और ये जो वियर्ड चीजें होती हैं ना, ये शुरू में डरावनी नहीं लगती, लेकिन ये हमारे दिमाग पर बड़ा गहरा असर छोड़ जाती हैं और उसके बाद ये हमको बहुत डराती हैं। तभी तो भैया 2026 में हर कोई है एनालॉग हॉरर का दीवाना। तो बंद करता हूँ मैं तुमको कुछ भी बताना और शुरू करते हैं आज का फाड़ू वीडियो। The baby is crying. The baby is crying. Don't have time to take care of children. बच्चों का at ख्याल work. रखने का समय नहीं है, बिल्कुल नहीं Nobody है। does housework. Hi. The best mom can help you. Best mom. From the best mother in the world. Oh my God, Make your best mom in the childcare world. life More convenient. They are teacher, They are teacher, chef, doctor, and even scientist. Haha. Okay, she's kidding. Best mother protects children. Best mother protects in all children in aspects. all aspects. ठीक है, हमारे Please बच्चे की रक्षा rest करेगी assured that they will supervise the children's और regular ताका rest झांकी and करेगी। studies. Oh my God, भाई ये तो थोड़ा वियर्ड होता Educate जा रहा है। children to be outstanding. ठीक है, बच्चों को गोद में लेके पढ़ा देगी, एक साथ 2 बच्चे संभाल लेगी। But make sure your children बट stay मेक श्योर obedient. योर चिल्ड्रन स्टे ओबीडियंट। तो भैया बात मानना है इस वाली मदर की, Sometimes नहीं due तो to system देखते हैं क्या होता है। failure, सिस्टम फेलियर की वजह से क्या they will become mad mom. दे विल बिकम मैड मॉम, द बेस्ट मॉम बिकम मैड मॉम। ओ भाई, खा गई और हंस रही है। ओह, अगर तुम्हारे घर में कोई बेस्ट मॉम लेकर आता है ना, तो उसकी बात मानना, नहीं तो तुम जाओगे सीधे उसके पेट में। और भैया मुझे तो ऐसा लगता है कि भविष्य में रोबोट मॉम्स ही आने वाली हैं, क्योंकि भैया किसी के पास अपने बच्चे संभालने का टाइम नहीं होगा, तो बी वेयर। अच्छा, ये जो वीडियो था ना, थोड़ा सा फनी भी था, क्योंकि बच्चा वापस से माँ के पेट के अंदर चला गया। मतलब ये तो रिवर्स इंजीनियरिंग हो गई। मतलब क्या लॉजिक था इस वीडियो में। एक मॉम थी, अगर तुम उसकी बात नहीं मानोगे तो फिर वो तुम्हें वापस वहीं भेज देगी जहां से तुम आए थे। ये तो बेस्ट मॉम है। बट आज के इस वीडियो में हमारे पास केवल बेस्ट मॉम नहीं, हमारे पास है एक हैप्पी चाइल्ड भी, जो कि मॉम से भी 2 कदम आगे है। इफ यू फाइंड लाइफ बोरिंग, बाय अ हैप्पी चिल्ड्रन। सीरियसली लाइफ बोरिंग लग रही है तो बच्चा खरीद लो, द हैप्पी चाइल्ड, जिसने पहना है काला चड्डा। HC produced by, Happy Child produced by the Question Mark Company। पता ही नहीं है किसने बनाया है। अब इस बच्चे को कैसे पालना है, ठीक है, बच्चे के साथ रहो, ठीक है भैया, रह लेंगे। लाइफ बोरिंग लग रही थी ना, बच्चे से बात करो, ठीक है।
बच्चे को फुग्गा दिलाओ, 3. बच्चे के साथ खेल Play खेलो, with them. और बच्चे का बैलून अगर हवा में उड़ जाए Sure. तो क्या? You need to pay You need to pay attention to the happy child. your happy child. क्या? अबे ये सिलेंडरमैन बन गया बच्चा तो भाई, अपनी मॉम के पास चला गया, मतलब उसके पास जिसने हैप्पी चाइल्ड को खरीदा था। Go and buy a happy child. ओह माय गॉड। अबे इस हैप्पी चाइल्ड ने तो अपने खरीदार का मतलब अपने सो कॉल्ड पेरेंट का भेजा ही अलग कर दिया। यार अगर लाइफ बोरिंग लग रही थी और ये सभी करना था कि बच्चे के साथ बात करो, बच्चे का ख्याल रखो, और उस बच्चे का जो कि तुम्हारा काम लगा दे, तो किसी असली बच्चे को नहीं पाल लेंगे। उसके लिए बेबी रोबोट खरीदने की क्या जरूरत है जिसको बनाने वाली कंपनी का तक नाम नहीं पता। भाई लिटरली वो मूवमेंट था ना जब वो सिलेंडरमैन बन गया था। एक बार फिर से देखते हैं, ये देखो, ये ऐसा लग रहा है कॉम्प्लेन का ऐड चल रहा है। भाई कॉम्प्लेन पी के सीधे लंबा हो गया, बच्चा सिलेंडरमैन बन गया, और उसके बाद आ गई उसमें ताकत, तो उसने अपने खरीदार की मुंडी को उखाड़ के अलग रख Go दी। and buy a एंड लिटरली एक चीज बताओ, ऐसा ऐड देखने के बाद कौन ही इस हैप्पी चाइल्ड को खरीदेगा? ये ऐड बेचने के लिए बनाया था या बैन करने के लिए? आई नो दैट यू नो कि ये सब चीज़ें असली नहीं है, बट फिर भी कहीं ना कहीं जब हम ये चीज़ें देख लेते हैं, खासकर रात में, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता रहता है, ये चीज़ें हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं, और फिर कभी कभी हम डर की वजह से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, और शायद ऐसा ही कुछ है हमारा अगला वीडियो। ठीक है, इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट हो रहा है। This is not a test. Unidentified. तो क्या ज़ोंबी वोंबी फैल चुके हैं पूरे शहर में? क्या चल रहा भाई? अनआइडेंटिफाइड क्रीचर्स आर गोइंग अराउंड द सिटी एंड दे आर हार्मिंग द लोकल पॉपुलेशन. Head immediately to your house and lock yourself. Do not allow anyone to enter as it can result in your death. The images that are following this message can be harmful and traumatizing, so for some audiences, it is recommended not to show them anyone below the age of 18. क्या है तो लिखा क्या, समझ ही नहीं पड़ रहा, मतलब ये जो फॉन्ट है समझ नहीं आ रहा। खैर ठीक है। सस्पेक्ट 1, सस्पेक्ट 2, ठीक है भाई, देख ली दोनों सस्पेक्ट, दोनों की आंखें काली काली हैं, ये काली काली आंखें, ये काले काले होंठ। लूसी, what remains of her, she is the victim लूसी। और सस्पेक्ट 1 या 2 से मिलने का उसकी कुछ ऐसी हालत हो गई। भाई ऐसी हालत तो मेरी भी हो जाती है जब रात को 3 बजे मुझे भूख लगती है, पिज़्ज़ा खाने की क्रेविंग होती है, और मैं घर के फ्रिज को खोलकर देखता हूँ तो खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता उसमें, तब ऐसा ही थोबड़ा बन जाता मेरा। उसके लिए किसी इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट की या किसी मॉन्स्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। लूसी का बना दिया इन्होंने चूसी चूसी। खैर व्हाटएवर। हेलन, व्हाट रिमेन्स ऑफ हर, ओ माय गॉड, हेलन के तो भाई हेलेना बना दिया बिल्कुल। लॉक योर डोर, डू नॉट ओपन टू एनीवन, कीप अ गन नेक्स्ट टू यू। गन होनी भी तो चाहिए। गन है कि मतलब कंगी है कि हर घर में मिल जाएगी? भाई इंडिया में ऐसा नहीं होता। भाई मेरे को तो इस वीडियो को देखने के बाद कुछ अजीब से ही लगने लग गया है, क्योंकि काफ़ी सन्नाटा है आसपास। तो मैं ज़रा लॉक को डोर करके आता हूँ, फिर आगे का वीडियो शूट करेंगे हम। ऑल राइट चिल्ड्रंस, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट और द बेस्ट। द नेक्स्ट वीडियो इज EBS, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम नहीं, यह है इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट सिस्टम। यहाँ पर भी इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट हो रहा है। अब देखते हैं कौन सा मॉन्स्टर घूम रहा है मार्केट में। क्या बोल रहा भाई ये? लॉक ऑल योर डोर्स नाउ। कोई घर में घुस आएगा, कांच फोड़ के दरवाजे से बिस्तर के नीचे छुप जाओ। फैमिली मेम्बर जैसे दिखेगा, लेकिन फैमिली मेम्बर नहीं होगा। टर्न ऑल टेक्नोलॉजी, टर्न ऑफ ऑल टेक्नोलॉजी, टीवी, मोबाइल, फ्रिज, जो भी है। अबे तो क्या टीवी की स्क्रीन से निकल आएगा क्या? अच्छा, इसका चेहरा नहीं देखना है। ओके, हाइड ऑल चिल्ड्रंस, ठीक है।
ओ माय गॉड, घर के बाहर ऐसा स्लेंडरमैन टाइप का क्रीचर घूम रहा होगा। गन अपने हाथ में ले लो और क्या करो, खुद को मार लो? नहीं नहीं, उनको मारो। रन एंड हाइड। अच्छा, ये नॉर्मल ह्यूमन का रूप ले लेंगे। डोंट सेव पेट्स, डोंट सेव पेट्स। फैमिली को हाइड कर लो, जानवरों को बचाने की जरूरत नहीं है। हाथ में ले लो गन और बाकी राम भला करेंगे। मतलब क्या क्या कॉन्सेप्ट लेके आते रहते हैं यार। ठीक है, मतलब माना कि होते होंगे मॉन्स्टर, लेकिन मतलब एक तो ये वॉइस ना सही में दिमाग में ऐसे चल रही है मेरे, ऐसे पता नहीं क्या बोल रहा था भाई, क्या कहना चाह रहा था। You were out for a walk in the middle of the day and sun suddenly went down. First of all, दिन में जब सूरज मेरे सर पे चढ़ रहा होगा तो मैं वॉक करने क्यों जाऊंगा? सुबह को जाऊंगा, शाम को जाऊंगा। मेरे को पागल कुत्ते ने काटा है जो कि मैं भरी दोपहर में वॉक करने जाऊंगा। और उसके बाद सडनली सन वेंट डाउन। ठीक है भैया। फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट पैनिक। अच्छा, Remain calm and find the nearest street light in your area. भाई पहली बात तो सूरज अगर एकदम से ढल गया तो मैं कैसे काम रहूँगा, कैसे खुद को शांत रखूँगा? और हमारे इलाके में जो स्ट्रीट लाइट्स है ना, उनकी हालत इतनी ख़राब है कि भाई वो रात में नहीं जलती। दिन में कहाँ जलती मिलेंगी स्ट्रीट लाइट। ओहो, और ये क्या है? इस माहौल ने तो मुझे एंजाइटी दे दी। डोंट मूव अवे फ्रॉम द लाइट। लाइट से नहीं हटने का है क्योंकि अंधेरे में हो सकता है कांड। अबे ये क्या है भाई, शक्तिमान है क्या? गोल गोल घूम रहा है। नहीं, ये क्या, इसके पैर ऐसे थे फिर ऐसे हैं। खैर कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी बना सकते हैं ये लोग। चलो थोड़ी देर बाद डे लाइट रिटर्न हो जाएगी और आप अपनी एक्टिविटीज़ को रिज्यूम कर सकते हो। मतलब जैसे आप खाना खा रहे थे तो वापस खाने लग जाओ, टीवी देख रहे थे तो टीवी देखने लग जाओ। पागल कुत्ते ने काटा है ना? अरे भाई भाग के पहले घर जाएंगे और छुप जाएंगे। एक्टिविटी को रिज्यूम क्यों करेंगे? पता पड़ा थोड़ी देर बाद फिर से यही मॉन्स्टर आ गया तो। एंड लिटरली ये आदमी जो रेड कलर का दिखाया था वो आदमी था क्या हेलीकॉप्टर? ऐसा लग रहा था गोल गोल घूम रहा हो। ये लोग पता क्या करते हैं, ये एक नॉर्मल सी चीज़ को ना एक अलग ही लेवल पर लेकर चले जाते हैं। खासकर ये जो साउंड इफेक्ट होते हैं और ये जो वॉइस पीछे से आता है ना भाई, अजीब ही फीलिंग आने लगती है जब इन वीडियोस को मैं देखता हूँ ना। ये डरावने नहीं है लेकिन अलग सा ही कुछ लगने लगता है, मज़ा भी आता है। फिर से इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट सिस्टम ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, फाइल डेटा ढिम का फलाना। मुझे नहीं पढ़ना भाई, पढ़ाई लिखाई करने के लिए आया हूँ क्या मैं यूट्यूब पे? 122 लोग बैठे थे। 1996 में एक प्लेन उड़ा था US से, वो गायब हो गया। कोई बड़ी बात नहीं है, रोज़ होते रहते प्लेन गायब। कोई फॉल्ट नहीं था, कोई डैमेज नहीं था, कहीं वो इसके पार्ट्स भी नहीं मिले, बस वो गायब हो गया। ठीक है। 1996 नो रिमेन्स और पर्सनल वर फाउंड ड्यूरिंग द सर्च एट द एरिया ऑफ द फ्लाइट लॉस। ठीक है। वीडियो रिकॉर्डर फर्स्ट फाउंड इन द फील्ड ऑफ 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम द साइट ऑफ लॉस। ठीक है। 100 किलोमीटर दूर जाके एक वीडियो टेप मिला। लेट्स सी क्या बता रहे हैं वीडियो टेप में। ये क्या हो रहा है? स्पेसिफिक शूटिंग टाइम एंड समथिंग। ठीक है ठीक है। एक इमेज भी मिली 1997 में, वीडियो टेप 2। प्लेन हवा में उड़ रहा है, उड़ता ही चला जा रहा है और गायब हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्लेन ना रॉन्ग यूनिवर्स में चला गया। कहीं इसके अंदर वो हैप्पी चाइल्ड तो नहीं बैठा हुआ था। एक कहानी बनाता हूँ। एक हैप्पी चाइल्ड था, उसको बेस्ट मॉम ने पाला। हैप्पी चाइल्ड ने बेस्ट मॉम की बातें मानी तो बेस्ट मॉम उसे खा नहीं पाई। उसकी नौकरी लग गई, वो बड़ा हो गया। एक दिन वो वॉक करने जा रहा था, तभी अचानक से सन वेंट डाउन, तो वो स्ट्रीट लाइट के नीचे छुप गया। उसे एक मॉन्स्टर दिखा, लेकिन तभी फिर से रोशनी हो गई, मॉन्स्टर गायब हो गया। हैप्पी चाइल्ड फिर से अपने घर वापस आया और उसे फ्लाइट पकड़ कर कहीं जाना था।
वो बैठ गया द घोस्ट प्लेन में और उसके बाद वो प्लेन गायब हो गया, दूसरे यूनिवर्स में पहुंच गए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो देखते देखते मेरा भी मानसिक संतुलन हिलने लग गया है। मैं कैसी कैसी बातें कर रहा हूँ, लेकिन भाई इस दुनिया में सच में ऐसी वैसी बातें होती रहती हैं रियल लाइफ में भी। तो ये थे हमारे वो हॉरर वीडियोस जो हमें आज के वीडियो में देखने थे। और अब बात करेंगे उन 5 लोगों की जो कि गायब हो गए थे। जब सर्च ऑपरेशन कंप्लीट हुआ तो कुछ चीजें सामने आई। उनमें से एक एबेंडेंड फॉरेस्ट सर्विस टिलर में मिला, घने जंगल के अंदर, और जहां पर उनकी कार मिली थी वहां से करीब 80 किलोमीटर दूर। उसकी हालत खराब थी, उसके पास खाने के केन्स थे, हर सुविधा थी वहां उसके ट्रेलर में, लेकिन वो भूखा था, उसकी हड्डियां निकल आई थी। ऐसा लग रहा था कि वो सब कुछ भूल चुका है, खाना पीना अलग ही पागल सी हालत में मिला वो बंदा। मतलब वो सरवाइव कर सकता था, फिर भी वो सरवाइव नहीं कर रहा था। वो ऐसा लग रहा था निपटना ही चाह रहा है। बाकी 2 लोगों की उसी फॉरेस्ट में आसपास बॉडीज मिली, बहुत ही खराब हालत में, जैसे कि किसी ने उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए हों। और बाकी का कुछ पता नहीं चला। उस आसपास के इलाके में जब लोगों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जिस रात को ये घटना हुई थी, जिस रात को बच्चे गायब हुए थे, वो 5 लड़के गायब हुए थे, उस रात को इस जंगल में यहाँ पर आसमान में एक अजीब सी नीली रोशनी देखी गई थी जो पूरे जंगल में फैल गई थी। और उस रात इन 5 लड़कों के साथ क्या हुआ, इनकी गाड़ी उस नेशनल पार्क में कैसे पहुंच गई, वहां से दूर ये 5 कैसे पहुंचे, बाकी जो मर गए या फिर गायब हो गए उनका क्या हुआ किसी को पता नहीं चला। जिन 2 की बॉडीज मिली थी उनकी पहचान हो गई, और बाकी जो तीसरा जो बंदा मिला था जो ट्रेलर में था, वो भी कुछ दिनों बाद ऊपर वाले को प्यारा हो गया, क्योंकि भाई उसने अपनी हालत खराब ही कर ली थी। और उसी की तरह मेरी भी हालत खराब हो जाती है जब मैं देखता हूँ कि तुम लोग वीडियो देख लेते हो और चले जाते हो, लाइक नहीं करते वीडियो को, और हाँ सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी नहीं करते यार। और सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन को ऑन करो, वीडियोस को नोटिफिकेशन आने चाहिए, तभी तो मजा आएगा ना वीडियो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। एंड आई नो कि ये वीडियो होली के बाद लाइव होगा, तो मुझे कमेंट करके बताना कि तुमने होली में क्या क्या मजे मारे। और अगर तुमने इस वीडियो को पूरा देख लिया है यहाँ तक तो तुम हो खुश नसीब, क्योंकि जो लोग बीच में से वीडियो को छोड़कर भाग गए थे उनके घर में भेजने वाला हूँ बेस्ट मॉम को। तो अगर गलती से तुम्हारे यहाँ बेस्ट मॉम को भेज दूँ ना तो उसे अंदर मत आने देना। चलो टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं अगले एक और फाड़ू वीडियो में।